जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में जो इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, जो गैर कानूनी पेवंदकारी होती है गुर्दों की, उसके बारे में मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, बच्चों का सर्जन हूं। मैं देखिए, चूँकि सर्जन हूं तो सर्जरी से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो थोड़ी सी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के गोश गुजार करूँ मैं, वो ज़रूरी हैं। देखिए, किसी भी मुल्क में जब भी ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें सिर्फ गुर्दा नहीं है, बाकी चीज़ें, जिगर भी है, कॉर्निया भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो उसका लिए एक कानून बनाया जाता है। एक कानून होता है, उस कानून के दायरे में रह के मरीज़ भी और डॉक्टर्स भी उन्होंने उसको फॉलो करना होता है। तो पाकिस्तान में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कानून है, ये पहले नहीं था। तो कानून के ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि बाहर के बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट से, वो पाकिस्तान में आ जाते थे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। उनके पास पैसे होते थे, उनके पास प्रॉब्लम होती थी डोनर की, डोनर नहीं होता था, पाकिस्तान में आ जाते थे। पाकिस्तान में बहुत से अस्पतालों में ट्रांसप्लांट होते रहे हैं। अस्पतालों के नाम मैं जानता हूँ, बड़े बड़े अस्पताल हैं लाहौर के और बाकी शहरों के, जहाँ पे ट्रांसप्लांट होते थे। और वो जो गरीब लोग, जो जिनके पास किसी भी वजह से वो फंसे होते थे फाइनेंशियली, मुआशी तौर पे, तो उनको एक हल आसान नज़र आता था कि अपना एक गुर्दा बेच दें और उसके एवज पैसे ले लें। क्योंकि कोई कानून नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से आके बेचते थे और वो जितने भी उनको पैसे, जो डील होती थी उनकी, उसमें पैसे लेके वो अपना गुर्दा दे देते थे। और जो रेसिपिएंट होते थे या जिन्होंने गुर्दा लगवाना होता था, वो सारी पेमेंट वो करते थे और वो अपना ट्रांसप्लांट करवाते थे। जिसमें जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी इसी तरह करते थे, और फिर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आते थे, मिडल ईस्ट के, जिसमें ओमान है और बाकी इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, वो आके यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाते थे और खुलेआम होते थे ये। इस पर कोई बात नहीं होती थी कोई, क्योंकि जो गुर्दा दे रहा है वो भी अपनी मर्ज़ी से दे रहा होता था और जो गुर्दा लगवा रहा है वो भी अपनी मर्ज़ी से, और डॉक्टर दायरे दरमियान में वो अपना उनका एक मार्जिन होता था, एक दायरे फ़ी होती थी, वो अपनी लेते थे। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। बाद में जब ये बातें मीडिया में आना शुरू हुई, या कुछ लोगों के जो मसाइल हुए, ज़ाहिर है जब ऑपरेशन होता है, गुर्दा निकाला जाता है किसी का, उसकी जान को भी एक तरह से खतरा तो होता है, ऑपरेशन है ज़ाहिर है, और जिसको लगाया जाता है उसको ज़्यादा खतरात होते हैं। तो बाद में जब ये इस तरह के केसेस बनना शुरू हुए, फिर बातें मीडिया में आना शुरू हुई, फिर उसके ऊपर हमारे जो ऐवान है वहाँ पे बात उठाई गई कि हमारे पास, हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है, तो कानून बनाया जाए। 2010 में पहली दफ़ा एक कानून बना जिसके तहत कुछ लिमिटेशंस कर दी गई कि कौन गुर्दा दे सकता है और कौन ले सकता है। देखिए, सबसे पहली शर्त तो उसकी ये है कि जो गुर्दा जिसका लिया जाएगा, जिसने गुर्दा देना है, वो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, मतलब खूनी रिश्ता, डायरेक्ट खूनी रिश्ता होना चाहिए। खूनी रिश्ते से मुराद ये है कि माँ बच्चे को दे सकती है, बाप बच्चे को दे सकता है, बच्चे माँ बाप को दे सकते हैं, बहन भाई आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। तो ये एक खूनी रिश्ता है, इसका होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है वो जो टेस्ट होते हैं ऑब्वियसली वो पहले करवाए जाते हैं, जितनी भी उनकी एक लंबी लिस्ट है टेस्टों की, जो टेस्ट में पूरा उतरते हैं उनका फिर गुर्दा लिया जाता है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें फैमिली या जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनका गुर्दा नहीं मिलता। अक्सर सोशल मीडिया पे डिस्कशन मैंने देखी है कि जी क्या करें वो। देखें, उसके लिए भी हुकूमत ने एक कानून बनाया है कि एक टीम है पूरी, वो टीम बना दी गई है कि अगर गुर्दा किसी का नहीं मिल रहा तो वो फिर जो गुर्दा देना चाहता है उसका, वो उस टीम में जो है कमेटी है वहाँ अप्लाई करते हैं कि जी मेरी फैमिली में किसी का गुर्दा नहीं मिल रहा, तो मैंने इस बंदे से गुर्दा लेना है और ये बंदा गुर्दा देने को तैयार है। अब उसकी शर्त यह है कि वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा हो और पैसे ना ले रहा हो और इस तरह की बाकी शराइत है। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है इस मसले को, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हों। अब जो इस कानून को फॉलो कर रहा है वो तो एक कानूनी पेवंदकारी है गुर्दे की, या कानूनी एक ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में ये गैर कानूनी काम चलता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो हमारा बिल है ट्रांसप्लांट का, जिसको हम पंजाब हुकूमत ने बनाया है, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी एक बनाई गई है, ये सिर्फ पंजाब में एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी जो दूर दराज के सूबे हैं, जैसे बलूचिस्तान हो गया या आज़ाद कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, वहाँ पे शायद अभी इस तरह के कवानीन नहीं हैं। तो फिर
कुछ लोग, ज़ाहिर है हर तरह की कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे जो भी हों, तो हर तरह के लोग होते हैं जिनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं, जो कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझते हैं और वो फिर इलीगल लोगों को रास्ता दिखाते हैं। ऑब्वियसली ये इस पे तो मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा कि ये डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि लोगों को रास्ता दिखाते हैं। अब जैसे मिसाल दूंगा मैं, अभी रिसेंटली जो हमारे कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, उमर शरीफ साहब, उनकी जो बेटी का केस बना, तो ऑब्वियसली वो उनकी फैमिली में कोई नहीं देना चाहता होगा या कोई नहीं होगा, मैं उसकी डिटेल नहीं जानता कि क्यों उन्होंने फैमिली से नहीं लिया, उसकी क्या वजूहत हैं। ऑब्वियसली कोई उनकी वजूहत होंगी, तो उन्होंने फिर जो दूसरा तरीका है, जो इलीगल तरीका है, वो उसको अडॉप्ट किया। अब इसमें सिर्फ डॉक्टर कसूरवार नहीं होता, डॉक्टर आप जो है वो एक उसको ज़ाहिर है उसका अपना तो फ़ायदा है डॉक्टर का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसने मरीज़ को भी उस सारी सिचुएशन समझाई होती है कि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, इस तरह से वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। ऑब्वियसली जब इलीगल काम कर रहे होते हैं तो उसके पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, तो वो हम किसी से ख़रीद लेते हैं चोरी चोरी, और यहाँ पंजाब में हम नहीं कर सकते, फंस जाएंगे, तो हम किसी दूर जगह इलाके में जाके करते हैं। देखें, जब ये छुप के करते हैं ना, तब प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ट्रांसप्लांट के लिए एक मखसूस किस्म का ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, एक मखसूस जो डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए उसके लिए, और उसकी जो ऑपरेशन के बाद की केयर है वो भी एक मखसूस तरीके से होनी चाहिए। तो ये जब एक बड़े हॉस्पिटल में कानूनी तरीके से करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं, और हर तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे जो गुर्दे का फिजिशियन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो होता है, जो गुर्दे का सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, वो होता है, जो कार्डियक सर्जन है, जो वास्कुलर सर्जन है, जो खून की नालियाँ जोड़ते हैं, उसका मौजूद होना ज़रूरी होता है। एनेस्थीसिया की जो बेहोशी के डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक पूरी टीम होती है, और फिर जो आईसीयू होता है, आईसीयू में पूरी एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है और उनकी अपनी एक टीम होती है, तो सारी हर तरह से केयर की जाती है। जब आप चोरी ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं किसी घर में या किसी दूर दराज इलाके में जाके, तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो उसमें फिर रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो पढ़े लिखे मरीज़ हैं, लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर हमें या एक बंदा हमें कहीं लेके जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर में चल के ऑपरेशन करते हैं, या किसी दूसरे छोटे सी सेटअप में या छोटे से शहर में, उनको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है तो केयर कौन करेगा। तो लोगों के पास भी फिर लोग भी हमारे पाकिस्तानी या खून देने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो गुर्दा देना तो बहुत दूर की बात होती है। तो वो भी यही समझते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, पैसे दे देते हैं, गुर्दा लग जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। तो उसके फिर नुकसान ज़्यादा होते हैं। एक तो ये कानूनी तौर पे जुर्म है, दूसरा ये है कि फिर जान को, जो गुर्दा दे रहा है और जो गुर्दा ले रहा है, दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉपर एक सेटअप मौजूद नहीं होता। तो खुलासा ये है कि कोशिश की जाए कि कानूनी तरीके से कानूनी रास्ता अपनाया जाए, गैर कानूनी तरीके पे ना जाए। डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है, उनकी अपनी एक उनका पेशा है, एक इज़्ज़त है, एक अल्लाह ताला की नज़र में एक मकाम है, लोगों की नज़र में हो या ना हो। मसीहाई एक बहुत अजीम पेशा है। 2-3 ही पेशे हैं जिनका इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया, जिसमें टॉप पे जो है वो टीचर्स हैं, फिर मसीहाई है, और बाकी फिर तो डॉक्टर्स को भी अपने पेशे का, अपनी इज़्ज़त का और अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, और मरीज़ की जान का ऑब्वियसली ख्याल रखना चाहिए। तो पैसों की लालच में उनको भी ये नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी इज़्ज़त, अपनी जान का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें जान भी जा सकती है। पैसे देके गुर्दा ले लेना बड़ी बात नहीं होती, तो उसके बाद ज़िंदा भी रहना है गुर्दे के साथ, और गुर्दे के बाद ऑपरेशन के बाद जो है वो उसकी केयर भी है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिनके पास गुर्दा नहीं होता वो क्या करें, तो कानूनी रास्ता उनके लिए भी मौजूद है। अगर कोई डोनेट करना चाहता है गुर्दा, कोई दोस्त है, कोई दूर का रिश्तेदार है, या कोई और बंदा है जो डोनेट करना चाह रहा है, तो वो जाके उस कमेटी में अप्लाई करें, उन्हें कहें कि हमारा ये बंदा देना चाह रहा है, वो उसके आगे जो भी छानबीन है वो वही कमेटी करती है और वो अलाउ कर देती है। तो एक कानूनी तरीका अपनाया जाए। हम ओवरऑल मजमूई तौर पे बहैसियत एक कौम, हम लोग जो है ना वो गैर कानूनी जुगाड़ ढूंढते हैं कि अच्छा ये काम हो रहा है तो ये करवा लेते हैं, चलान हो गया तो मिन्नत कर लें, किसी को फ़ोन करवा लें, किसी को अपना कोई कार्ड दिखा दें, तो इस तरह के काम होते हैं। गुर्दे का मसला हो गया तो पैसा चला लेते हैं, पैसा दे के करा लेते हैं। तो हमें बहैसियत एक कौम हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, हमें गैर कानूनी रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। बाद में बैठ के हम डॉक्टरों को गालियाँ देते हैं, पूरी की पूरी कौम हमारी, कोई कसाई कह रही होती है, कोई डाकू कह रही होती है, कोई चोर कह रही होती है,
तो लेकिन उसमें सिर्फ डॉक्टर एक हाथ से ताली नहीं बज रही होती, वो दोनों शामिल होते हैं। जो डॉक्टर है वो भी शामिल होता है, वो भी कसूरवार है, और जो मरीज़ होता है जो गैर कानूनी तरीका अख्तियार कर रहा होता है वो भी कसूरवार होता है। उसमें उसको हम बेकसूर बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ ये शेयर किया जाए कि इसका कानूनी हल मौजूद होता है। और दूसरी बात यह है कि एक डॉक्टर नोटोरियस है, एक बदनाम है। जब सबको पता है कि वो ये काम गैर कानूनी करता है, वो सर्जन भी नहीं है, वो यूरोलॉजिस्ट भी नहीं है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट भी नहीं है, वो प्लास्टिक सर्जन है। अब आप प्लास्टिक सर्जन से अगर गुर्दा लगवाने चले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप खुद गलत काम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी ख़राब है और आप मोटरसाइकिल्स के जो मैकेनिक हैं उसके पास चले जाएंगे तो अपनी गाड़ी का बेड़ागर्क आप खुद करवाएंगे, आप मैकेनिक को कुछ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बदनाम ज़माना बंदे के पास जा रहे हैं तो आपकी अपनी नीयत में खोट है। जब स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, लाहौर शहर में बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि इसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर इसी तरह के होते हैं जिसमें जान भी जा सकती है। तो बस मैं कंक्लूड इसी पॉइंट पे करूँगा कि हमें जो अल्लाह ताला के बताया हुआ रास्ता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ना चाहिए और आवाम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, जो हमारा शोबा है इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी पूरी जो ज़िंदगी है इसमें हराम से अल्लाह ताला हमें बचाए, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। और जो मरीज़ हैं उनके लिए भी मेरी यही दुआ है कि आप सही रास्ता, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जान देना और लेना अल्लाह के हाथ में होता है। तो आप गैर कानूनी काम करके अल्लाह से दुआ भी तो नहीं कर सकते कि मैंने गुर्दा तो एक मजबूर से, गरीब से ख़रीद लिया है, अब अल्लाह मुझे बचा ले। तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए सबको, डॉक्टरों को भी और मरीज़ों को भी और ओवरऑल पूरी कौम को। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं आप उनको देखें और अपने दोस्तों के साथ भी उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।